दोस्तों ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े आज़ाद मदरसे की। ये कहानी है दारुल उलूम देवबंद की। साल 1857 जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत आग की तरह फैल रही तो उस वक्त एक बगावत की चिंगारी उठी। समंदर दूर से आए इन अंग्रेजों को हम अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देंगे। कानपुर से नाना पेशवा और लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और बिहार से एक 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह और फैजाबाद से मौलाना महमूदुल्लाह शाह ने मोर्चा संभाला, लेकिन अंग्रेजों ने इस बगावत को नाकाम कर दिया और इस बगावत का सबसे बड़ा जिम्मेदार उलमा को ठहराया। और फिर शुरू हुआ मुसलमानों का कत्लेआम। और दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई भी दरख्त ऐसा नहीं बचा जिस पर उलमा की गर्दन न लटकी हो। दिल्ली की जामा मस्जिद पर 5 साल तक अंग्रेजों का कब्जा रहा और फतेहपुरी मस्जिद 20 साल बंद रही। कई मदरसों को तबाह कर दिया गया और मदरसों की तालीम का पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया गया। और उलमा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था अपने दीन, तहजीब और अपनी तालीम की हिफाजत करना। और इसी वजह से उलमा ने दिल्ली की बर्बाद गलियों से हिजरत की और रुख किया छोटे छोटे कस्बों का, जैसे कि सहारनपुर, गंगो, देवबंद। और फिर देवबंद के एक आलिम मौलाना रफीउद्दीन ने एक रात एक ख्वाब देखा और ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जमीन पर दायरा बनाते हुए दिखे और आगे चलकर उसी जगह पर कुछ उलमा इकट्ठे हुए, जिसमें एक 33 साल के मौलाना कासिम नानोदवी रहमतुल्लाहि अलैहि मौजूद थे, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। एक ऐसा मदरसा जो आम मुसलमानों के चंदे से चलेगा। एक छोटी सी छत्ता मस्जिद के सहन में एक अनार का पेड़। अनार के पेड़ के नीचे पहला सबक पढ़ाया गया। पहले उस्ताद मुल्ला महमूद, पहले तलबा महमूद हसन, जो आगे चलकर शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन बने। धीरे धीरे इस मदरसे की शोहरत हिंदुस्तान में फैलने लगी। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, अफ्रीका और कई देशों से स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई के लिए आने लगे और दुनिया भर में मदरसों का जाल फैलता गया। और फिर साल 1926 एक ऐसी तहरीक देवबंद के जलसे ने की जो कि पूरी दुनिया के आखिरी कोने तक फैल गई, जिससे बना सबसे बड़ा इस्लामी संगठन तबलीगी जमात।